नमस्कार। वेलकम टू जीके एमसी। आप सभी लोगों का जीके एमसी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल हर तरफ शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं और काफी कुछ या काफी नए लोग मार्केट के अंदर एंटर भी हो रहे हैं। लेकिन ये हमें एक बात हमेशा दिमाग में रखनी होगी कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज होना वो बहुत जरूरी है। तो आप लोग कहीं से भी बेसिक नॉलेज लीजिए। एक बेसिक थिंग्स आपको पता होना चाहिए कोई भी पैसा लगाने से पहले। तो कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस नॉलेज को जरूर गेन करिएगा। चलिए आज हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि अब निफ्टी आने वाले टाइम पे क्या कर सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी का एक डेली का चार्ट है और अगर हम देखें तो यहां से ऊपर जाते हुए निफ्टी ने कोई भी अच्छा एक डिमांड जोन नहीं बनाया जिसे हम बोले कि एक कोई अच्छा डिमांड जोन निफ्टी का हो जिससे प्राइस रुक रुक सके। और अगर हम इलियट वेव की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वुल्फ वेव का पैटर्न भी हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये एक वुल्फ वेव का पैटर्न है जहां पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये एक वुल्फ वेव का पैटर्न है जहां पे एक्चुअली में वो एक्टिव भी हो गया है। तो अगर हम हमारा टारगेट लेके चलेंगे तो यहाँ पे एक निफ्टी के अंदर ये डेली के चार्ट के अंदर एक वुल्फ वेव का पैटर्न बना हुआ है जिसका अगर हम टारगेट लें तो करीब करीब 21,400 के आसपास का आ सकता है। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई एक प्रॉपर डिमांड जोन नहीं मिल रहा एक इस एरिया को छोड़ के। ये हम एक एरिया है जिसे एक बार मार्क कर सकते हैं जहां से प्राइस एक बार के लिए ऊपर से यहाँ नीचे आ सकती है एंड यहां से वापस एक बार पुल बैक लेके जो कोई नया सप्लाई जोन इस एरिया में बनेगा। अभी प्राइस नीचे आ सकती है। यहां से जब कोई नया सप्लाई जोन प्राइस हिट करेगी तो वहां से वापस से हम एक डाउनफॉल इस मूव तक का देख सकते हैं, इस एरिया तक का। क्योंकि इसके बीच में कोई प्रॉपर ऐसा डिमांड जोन नहीं है जो प्राइस को एक अच्छा अपमूव दे सके। और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन भी अभी बननी चालू हो गई है। हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें हमारे स्ट्रक्चर से मतलब है। तो स्ट्रक्चर वाइज निफ्टी के अंदर अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो प्राइस को रोक सके नीचे आने से। ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, अच्छा एरिया है जहां पे प्राइस आएगी और यहां से फिर हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छा बाउंस बैक हमें मिल सके। तो अगर हम हमारी एंट्री बनाएं तो अभी अगर हम हमारी एक शॉर्ट की एंट्री बनाएं तो शॉर्ट की एंट्री एक बार के लिए हम वेट करेंगे कि प्राइस इस एरिया से वापस रिएक्ट होके ऊपर की तरफ जाए। तो जो हम शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे वो करीब बनाएंगे 22,600 पे वापस से। ठीक है, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा 22,780 का। और मंडे को मंडे को अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होती है, जो कि मेजर चांसेस है कि प्राइस गैप डाउन ओपन हो सकती है और इसी एरिया में कहीं पे ओपन होती है, तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। एक छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें
छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये एक हमें डिमांड जोन दिख रहा है जो एक बार के लिए प्राइस को वापस से इस सप्लाई जोन तक ले जाने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर आप लोग लॉन्ग का ट्रेड भी इनिशिएट करते हैं तो हमारी एंट्री कुछ रहेगी 22,186 पे, 22,186 पर हमारी एंट्री रहेगी। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो स्टॉप लॉस करीब करीब मान के चलिए 21,990 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट होगा ये लेवल का, जो करीब करीब 22,500 का टारगेट हम रख सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक हम लॉन्ग की पोजीशन इस एरिया में बना सकते हैं। और हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो रहेगा। तो आप में से जितने लोग भी अगर इसमें ट्रेड बनाना चाह रहे हैं तो एक लॉन्ग का ट्रेड हम लोग 22,188 से 188 से बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्राइस एक साइडवेज रेंज में यहाँ पे हो जाएगी, तो अपनी क्वांटिटी को अपने रिस्क के हिसाब से मैनेज करके ही अपनी पोजीशंस बनाइएगा। ठीक है। और चलिए हम एक बार बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी का तो हम एंट्री रखेंगे 22,188। हमारा स्टॉप लॉस होगा 21,990 का। और हमारा टारगेट होगा 22,500 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो निफ्टी का एनालिसिस मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जैसा हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी सिनेरियो कुछ ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि एक ये अच्छा डिमांड जोन बैंक निफ्टी ने बनाया है जिसने इस हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग दी है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो ये एक डिमांड जोन हम मार्क कर सकते हैं। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ ये एक एरिया रैली, दो बेस रैली का हमें एक एरिया दिख रहा है। हमें इसे थोड़ा सा और करना पड़ेगा सेग्रीगेट, कि एक अच्छा एरिया किस जगह पे है हमें वो देखना पड़ेगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे कोई एक बहुत अच्छा एरिया यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ये एक कुछ एरिया है रैली बेस, लेकिन यहाँ पे ये रेड कैंडल होने की वजह से हम ये ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये एरिया के अंदर कोई अच्छा डिमांड हमें मिला नहीं है। इससे नीचे अगर हम चलते हैं तो ये एक एरिया रैली, दो बेस एंड रैली, ये एक एरिया हम मार्क कर सकते हैं। और लोअर टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे कि इस एरिया में कोई अच्छा डिमांड जोन हमें मिलता है क्या। यस, इस एरिया में ये एक रैली, बेस रैली का एक बहुत अच्छा डिमांड जोन हमें मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्क करते हैं तो बैंक निफ्टी की एंट्री जो रहेगी वो रहेगी 46,880 पे। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। बैंक निफ्टी की हमारी एंट्री कुछ यहाँ रहेगी और हमारा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल मूव स्टार्ट हुआ है वो इसी एरिया से हुआ है।
तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी सूरत। पर एक एरिया ये जो है, ये जो वीक है, यहां भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई पेंडिंग ऑर्डर्स जरूर होंगे जिसने बैंक निफ्टी को ये अपमूव दिया है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इस एरिया में कुछ है क्या। यस, इस एरिया में हमें एक ड्रॉप बेस रैली का एक ये डिमांड जोन मिल गया है। तो फ्रेंड्स, एक बार के लिए हम हमारी एंट्री इस एरिया में भी कर सकते हैं। इस एरिया में जो हमारी एंट्री रहेगी वो रहेगी 47,170 पर हमारी एंट्री रहने वाली है। हम मार्क कर लेते हैं एक बार। जो हमारी एंट्री रहने वाली है वो रहने वाली है 47,170 पे हमारी एंट्री रहेगी। एसएल रहेगा हमारा 46,990। और जो टारगेट रहेगा हमारा, वो सबसे पहले हम हमारा 1:2 का जो टारगेट रखते हैं वही हम इसको रखेंगे। तो 1:2 के हिसाब से जो हमारा पहला टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 47,500। 47,500 ये टारगेट हम प्लस भी कर सकते हैं जब हम देखेंगे कि जब प्राइस यहां से नीचे आएगी, प्राइस यहां से नीचे आएगी, तो यहाँ पे कोई ऐसा सप्लाई जोन हमें दिखेगा तो हम वहां तक हमारा टारगेट को स्विच कर देंगे। लेकिन अभी के लिए हम इसको 1:2 का ही टारगेट रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम शॉर्ट की बात करें तो अभी यहाँ कोई एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर जहां पे हम बोले कि एक प्रॉपर सप्लाई प्राइस बनाकर आई है। तो इसलिए अभी एक बार के लिए हम शॉर्ट को अवॉइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इसे शेयर करिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए हो या कोई स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।